हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, जिससे आप समय आने पर अपने अस्त्र का या शस्त्र का उपयोग एकदम भरपूर उठा सकें। आइए, भरपूर लाभ उठाने के लिए आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ राज्य विधानमंडल व राज्य मंत्रिपरिषद। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको। मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, जैसे आप केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा पढ़े हैं, उसी तरह इसका सेम प्रोसेस है, बस इसके आर्टिकल चेंज हैं। वो अपने आर्टिकल के हिसाब काम करता है और ये अपने आर्टिकल के हिसाब से काम करेगा। तो जैसे अगर आप लोकसभा अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको विधानसभा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप राज्यसभा अच्छे से पढ़े हैं तो आपको विधान परिषद अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है लोकसभा तथा राज्यसभा की वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको राज्य विधानमंडल समझ में आ जाए। ठीक, आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सब फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, राज्य विधानमंडल, तो विधानमंडल दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ विधानसभा। तो विधानसभा होता क्या है? राज्य विधानसभा, ठीक, या राज्य विधानमंडल। देखो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, दो प्रकार का होता है, जैसे एक सदनीय व दो सदनीय। एक सदनीय वो हैं जहाँ पर दो सदनीय व्यवस्थापिका नहीं लागू है, जैसे जहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक, जैसे हो गया राजस्थान और हरियाणा, यहाँ पर नहीं है, तो इसको एक सदनीय विधानमंडल बोलते हैं। और दो सदनीय कौन कौन आते हैं? देखो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक, आपको भूलना नहीं है। कौन कौन? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको रट लेना। और इनकी उम्र या विधानसभा की सदस्यों की उम्र, कम से कम इनका सदस्य चुनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष है, उसी तरह विधानसभा में भी 25 वर्ष है। ठीक, विधानसभा को जनता का सदन कहते हैं। देखो, जनता का सदन, विधानसभा को जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर आते हैं। ठीक, जैसे विधायक का चुनाव करते हो तो आपने जो अपने एरिया का विधायक रहता है वो जाकर राज्य विधानमंडल में बैठता नहीं है। जैसे केंद्र में सरकार, जैसे सांसद केंद्र के ओथा में जाकर बैठता है सांसद में, ठीक, वैसे विधायक राज्य के विधानमंडल में जाकर बैठता है तथा आपकी आवाज़ या आपकी जो योजनाएं रहता है उन तक पहुंचाता है। इसीलिए इनको जनता का सदन बोलते हैं। न्यूनतम सदस्य कितने रह सकते हैं एक राज्य में? 60, और अधिकतम 5 मतलब 500। ठीक, 5 मतलब 500, 60 और 500, न्यूनतम 60 रह सकते हैं और अधिकतम 500 सदस्य एक राज्य के हो सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ एक चीज अपवाद आया जाता है कि सिक्किम में सिर्फ 30 ही है, वर्तमान में सिक्किम में 30 ही है, बाकी अन्य राज्यों में देखोगे तो 60 के ऊपर है। ठीक, कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक, कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष। और जैसे लोकसभा आपातकाल की स्थिति में भंग कर दिया जाता है, उसी तरह आपातकाल की स्थिति में विधानसभा को भी भंग कर दिया जा सकता है, खत्म कर दिया जा सकता है। ठीक, इनका काम रहता है कानून बनाना, राज्य का बजट पास करना, मंत्रिपरिषद पर निगरानी करना, अविश्वास प्रस्ताव पास करके पूरे मंत्रिपरिषद को ही भंग कर देना। अगर किसी राज्य विधानमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है, वहां मुख्यमंत्री और तथा अन्य मंत्रीगण को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, कहते हैं सरकार गिर गई, उसी को बोलते हैं कि सरकार गिर गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। आप आ जाइए, समझ लीजिए विधान परिषद। विधान परिषद होता क्या है? जैसे वहाँ राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है, उसी तरह अस्थायी सदन ये भी होता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। 1/3
कहाँ कहाँ से आते हैं सदस्य? 1/3 स्थानीय निकाय से आते हैं, 1/12 शिक्षक वर्ग से आते हैं, 1/12 स्नातक व निर्वाचन विधानमंडल से आते हैं, 1/3 विधानसभा से आते हैं, शेष राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे वहाँ 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, इसमें भी जो शेष बचे रहते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है और ये कभी खत्म नहीं होता। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन। इन सब की अध्यक्षता कौन करते हैं? चेयरमैन करते हैं। चेयरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? आप इसका कमेंट करना, ठीक। अब आ जाओ थोड़ा पढ़ लो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद होती क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की कार्य प्रणाली, ठीक, या कार्यपालिका है जो नीतियों को लागू करती है और प्रशासन चलाती है। मतलब सरकार कौन चलाता है? राज्य मंत्रिपरिषद। इसमें 3 प्रकार के मंत्री आते हैं और इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक। इसमें 3 मंत्री कौन? कैबिनेट मंत्री जो कौन कौन विभाग देखते हैं? गृह विभाग, शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग। वित्त विभाग वहीं बजट से संबंधित, जो राज्य का बजट होता है ना, हर राज्यों का अपना अलग अलग बजट होता है, ठीक। और दूसरा आते हैं राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं या जो क्षेत्र खाली रहता है स्वतंत्रता पूर्व उसका कार्य करते हैं, ठीक। उप मंत्री केवल सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। जो उप मंत्री या सहायक मंत्री रहते हैं वो सहयोग की भावना करते हैं। हाँ, जैसे आप गिरने लोगे को तो आपको उठाने के लिए तैयार रहेंगे, उसी को कहते हैं सहयोग। और इन सब में जैसे ये कितने से कितने आर्टिकल के बीच आता है? ये तो आता है जैसे 168 से लेकर 212। तो कह दो कि आर्टिकल इससे संबंधित नहीं बताए तो इसमें जो है आर्टिकल नहीं पूछता है। मैं प्रीवियस ईयर उठाया हूँ तथा घटना चक्र के प्रीवियस ईयर को देखा और सर्च भी किया, तो इसमें से आर्टिकल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है ज़्यादा, जैसे बताया हूँ इसी तरह पूछता है। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से पढ़े रहेंगे तो राज्य और विधानमंडल, राज्य के मंत्रिपरिषद आप भूलोगे नहीं, ठीक। इससे संबंधित 2 आर्टिकल से क्वेश्चन जो 10 बार या 15 बार बना है, वो कौन कौन आर्टिकल है? पूछता क्या है? देखो नोट, यहाँ फोकस करना, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। विधानसभा को विधान परिषद का सृजन प्रस्ताव पास करने की इजाजत किस आर्टिकल के तहत देता है? आर्टिकल 169। कौन? 169। स्थापना, विधान परिषद की स्थापना और समाप्त किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 171। यही 2 आर्टिकल याद रखना है। अगर कभी भी एग्जाम में पूछता है तो यही 2 आर्टिकल उठाकर पूछता है, राज्य के विधानमंडल व राज्य के मंत्रिपरिषद से। आई होप आप सब समझ गए होंगे तथा अब इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक, कभी नहीं भूलोगे। अगर इतना चीज़ फोकस हो गए हो, लोकसभा और राज्यसभा पहले से पढ़े भी हो, तो आपके समझ में आराम से आपके दिमाग में एक तेजी के साथ प्रवेश करता हुआ चला गया होगा, ठीक। अब मैं मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट के साथ। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए तथा तैयारी करते रहें। जय हिंद दोस्तों, ठीक। मैं मिलता हूँ कल। और जिसको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जिसको ना अच्छा भी लगे तो भी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो, ठीक भाई। जय हिंद दोस्तों।